तो यहाँ पे 7,000 8,000 भाड़ा हम भर नहीं सकते थे। रिश्तेदार तो बहुत है, जो अपने साथ ना दे तो फिर रिश्तेदारी कैसी। तो 1.5 साल में हमने वहाँ पे कुछ भी कमा नहीं पाए, उल्टा लोगों का देना पड़ा। हालात बहुत खराब है, इसको चोट लगी है कि इलाज कराने के पैसे नहीं है। देखो तो इनको जब अंगूठा ही टूटा हुआ तो ये कैसे काम करेंगे? तो फिर तुम देखो क्या होता है। बच्चे कमाने के लायक हो तो चलो कुछ उम्मीद हो। किसी दुकान पे जाओ तो 10 रुपए का सामान भी नहीं देते। दिल्ली नहीं आ सकते, ये मुंबई नहीं जा सकते। वापस भागना पड़ेगा, तो वापस जाएंगे तो वही हाल हो। जय श्री राम दोस्तों, हमारी वीडियोस में आपने बहुत परिवारों से ऐसी बातें सुनी होंगी कि उनकी आज तक अभी मदद नहीं हुई। लोग हमें अप्रोच करते हैं, बहुत सारे जगहों से दोस्तों हमें फ़ोन आते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। खासतौर से जिन परिवारों में छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन परिवारों तक हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि पहले पहुंचा जाए। क्योंकि जिन परिवारों में दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं तो अर्निंग मेंबर दोस्तों सिर्फ एक आदमी होता है, तो उस पर डिपेंडेंट उसके बच्चे और उसकी पत्नी या उसके बूढ़े माता पिता होते हैं। ऐसा ही एक परिवार दोस्तों आज जिनके साथ हम बैठे हैं, और हम अभी कहाँ पर हैं इन्हीं से पूछते हैं। वी आर समवेयर इन जोधपुर से दोस्तों मुझे लगता है कि करीब 40 से किलोमीटर हम इंटीरियर में हैं। इनसे समझते हैं दोस्तों इनकी क्या मदद कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं कि हिंदू सामने आए और हिंदू परिवारों की मदद हो। एक ग्राउंड नेटवर्क हम फॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जोधपुर में, एंड आई फील प्राउड अबाउट टेलिंग दिस टू यू कि ऐसी फैमिलीज़ को जिनको हम पेंशन दे रहे हैं, और आप जैसे ही कोई भाई कोई सज्जन डायरेक्टली उनको अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कुछ की वाया HSF थ्रू आ रही है जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, और वो ऐसी फैमिलीज़ जो बिल्कुल वनरेबल फैमिलीज़ है, ख़ासतौर से विडो परिवार, विडो बहनें और जो बीमार लोग हैं, उन परिवारों की मदद हो रही है। लेकिन इसका स्तर बढ़ना चाहिए। वी वांट टू एक्सपैंड द ऑपरेशंस। बहुत फैमिलीज़ हमें कॉन्टैक्ट करती हैं, एंड वी नीड मोर एंड मोर सपोर्ट। एंड आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑथेंटिक और नॉट? क्योंकि नए डोनर जब कॉन्टैक्ट करते हैं मेरे को दोस्तों, दे आस्क कि भैया ऐसे तो बहुत सारे संस्थाएं हैं, हम कैसे माने कि आपका संस्था जेन्युइन है? तो जो जेन्युइननेस है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन चेक बाय चेकिंग देयर बैलेंस शीट एंड चेकिंग देयर ऑडिट रिपोर्ट्स। गो एंड चेक दिस ऑन आवर वेबसाइट। पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स आर अपलोडेड ऑन हिंदू सम्मान फाउंडेशन वेबसाइट, एंड आई, Pradeep bhai, and all the HSF family is proud about telling this to you कि our audit reports are not only better but best among all the NGOs in the world। तो अगर आप देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा जो चैरिटी परसेंटेज है दैट इज़ अबव 90-95%, which is very unique, and which you can compare with all the Hindu or non-Hindu organizations in the world। And what we want is we want more and more people to donate to the Hindu Samman Foundation ताकि ज़्यादा परिवारों की मदद हो सके। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए let us start today's video। And दोस्तों, this is our today's family। सबसे पहले सबके नाम पूछते हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ दोस्तों। भाई साहब, आपका क्या नाम? राम जी। सीता देवी। ओके, विनोद। शाबाश। आपका क्या नाम है? रेखा। शाबाश, देव। वेरी गुड, प्रियंका। प्रदीप। शाबाश। दोस्तों, भाई और बहन का आपने नाम नोटिस करा। इनका नाम राम जी और इनका नाम सीता देवी। नाम देखकर आपने शादी करी थी कि बाद में पता लगा, रिश्ता होने के बाद पता लगा? रिश्ता होने के बाद ही पता चला। तो पहले तो हमारे समाज में ऐसे नहीं बताते क्या नाम है क्या नहीं, तो बाद में पता चलता है। तो भगवान ने जोड़ी बना दी, तो इसलिए सीताराम बन गए। तो सच में दोस्तों सीताराम बन गए ये। तो आप बताओ बहन, ये जब आपका नाम पता लगा तो आपने भी शुरू में आप लोग मुस्कुराए इस जोड़ी को देख कर के कैसा नाम बन गया हमारा? हाँ, वो तो लगा था जैसे किसी का ही नाम होता है दोनों का साथ में, इसीलिए। बच्चे भी दोस्तों हंस रहे हैं ना। मम्मी पापा का राम सीताराम आपका है ना? अच्छा नाम है ना? वेरी गुड। राम भाई, अपनी स्टोरी बताओ, क्या वजह हमें बुलाने की? स्टोरी सर, हम यहाँ पे जब से आए हुए हैं ना, तो 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में यहाँ पे बच्चे हैं मेरे 5, 2 हम हैं, 7 हैं। तो यहाँ पे 7,000 8,000 भाड़ा हम भर नहीं सक रहे थे। तो 1.5 साल में हमने वहाँ पे कुछ भी कमा नहीं पाए, उल्टा लोगों का देना पड़ गया। तो वहाँ से आप तो जानते हैं कैसे हालात होते हैं। इंसान आता है यहाँ पे बहुत मुश्किल से किराया भाड़ा करके यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद बहुत सी दिक्कतें हमें मिलती हैं कि ये काम आने में हर चीज़ तो नहीं लेनी पड़ती है। जैसे चूल्हे हो गया या काम के लिए दिक्कत हो, आज वहाँ पे जाना है, कल को वहीं पे जाना है, या फार्म बनाने हैं, कागज़ बनाने हैं। अभी तक 1.5 साल में हमें कोई सुविधा नहीं मिली। 1.5 साल हो गया।
तो हालात तंग होने की वजह से हम लोग फिर यहाँ पे आए खेती में, खेती बाड़ी में आए तो हम लोग सोचा चलो यहाँ पे किराया कम होता है, तो जो मेहनत करते हैं तो कुछ बनेगा। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे फसल हमने लगाई है, तो वो फसल भगवान की तरफ से वो भी पहली बार तो नहीं हुई, फिर दूसरी बार दोबारा गाजर लगा रहे हैं। देखो अभी इसमें क्या होगा, वो तो भगवान को ही पता है। बाकी हम आपसे विनती करते हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो धन्यवाद होगा। पहले ये बताओ, पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में पंजाब ज़िला रेमिया खां। पाकिस्तान से आने की क्या वजह? वजह तो आपको पता ही है। बस प्रॉब्लम धर्म वाले। है ना साहब? ठीक है। अच्छा, जब यहाँ आए तो यहाँ आप पहले कहाँ रहे? आपने कहा जैसे 7-8 हज़ार रुपये किराया, कहाँ पर ये 7-8 हज़ार रुपये किराया था? ये हम जोधपुर में डाले भी मंदिर है, वहाँ पे रहते हैं। तो अभी 6-7 हज़ार रुपया इनकम इतनी तो हमारी है नहीं। 6-7 हज़ार किराया भरें, उसका लाइट का बिल निकालें। जिसके 5 बच्चे होते हैं उसको मकान किराए पे नहीं देते, आके 2 बच्चे 3 बच्चे हो इसको मकान किराए पे देते हैं, फिर कहाँ जाएँ गरीब बंदे, इतनी तो हैसियत नहीं है हमारी। पाकिस्तान में क्या काम करते थे? मैं पाकिस्तान में तो ये प्लस्तर का काम करता था। कितने पैसे लेकर आए थे वहाँ से? पैसे तो हमारे इधर पहुँचते-पहुँचते किराया भाड़ा करके हमें 6 हज़ार ही बचा था, सच में? सच में। तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करा आते ही? आते ही हमने प्लस्तर का काम स्टार्ट किया। मजदूरी, ठीक है। मेहनत मजदूरी की, जे किसी की कोई हेल्प करे हमारी, इसलिए। मज़दूरी आप दोनों करते थे? हाँ, दोनों किसी कभी खेती-बाड़ी का मजदूरी जाते थे, कोई सब्जी बीजनी थी, कोई पटाई थी। शुरू-शुरू में आपने ये काम करा, जी। तो ये कैसा जमा नहीं क्या हुआ इसमें? जमा नहीं सर, कभी काम लगता था, कभी नहीं लगता था। नए आदमी थे, यहाँ पे कोई लेके भी नहीं जाता था। जिसको पूछते थे बोलते आज इधर काम नहीं है, आज उधर काम हो गया, इधर हो गया। तो इस हिसाब से हाज़िरी नहीं लगती थी। 10-12 हाज़िरी लगती, 10-12 में 10,000 12,000 बनता था। अभी 7,000 कहाँ से भाड़ा निकालें और लाइट का कहाँ से निकालें, टैंकी का बिल कहाँ से निकालें, पानी का कहाँ से निकालें और हम खाएँ क्या? किसी कैंप में नहीं रहे? किसी जो कैंप है यहाँ जोधपुर में, इसमें नहीं रहे आप? नहीं, हमें यहाँ का पहले तो पता ही नहीं है कैंप है कहाँ पे, किसी ने हमें बताया भी नहीं। कहीं कैंप का बताते तो हम जाते, कहीं से हेल्प लेते, लेकिन कहाँ से हेल्प मिली नहीं। फिर मुश्किल से 1 साल मैंने उधर रहा है तो कुछ भी नहीं बना। 13-14 महीने रहा, फिर उसके बाद अभी 4 महीने हो गए इधर आए हैं, तो इधर मेहनत कर रहे हैं, देखो अभी क्या होगा। ये कौन-सी जगह है, सबको बताओ? ये मानकड़ा गाँव है, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे खेती-बाड़ी कर रहे हैं, गाजर बीज रहे हैं, बेरा ले लिया आपने? बेरा ले लिया, तो यहाँ पर आप बच्चों को लेकर बैठे हो? बच्चों को लेकर बैठे हैं। जो आपने कहा कि पहली बार गाजर बो रहे हो, आपने मतलब खेती-बाड़ी पहली बार कर रहे हैं? पहली बार कभी ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं उधर पाकिस्तान में नहीं किया। यहाँ पर फिर खेती कैसे कर रहे हो? कौन सिखा रहा है आपको खेती करना? वो जागीरदार खुद सिखा रहा है, जे ऐसे करो, ऐसे करो, कभी हमने तो की नहीं, ये कैसे करना है, तो किसी को देख-देख के कर रहे हूँ, तो फिर तुम देखो क्या होता है। आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर भारत में? रिश्तेदार तो बहुत है, जो अपने साथ ना दे तो फिर रिश्तेदारी कैसी? रिश्तेदार दूर तो के हैं कि नज़दीक के हैं? दूर दूर के यहाँ। मदद नहीं हो रही है मतलब? हाँ, मदद नहीं हो रही हमारी। अभी इस टाइम पर आपके घर के माली हालात कैसे हैं? हालात बहुत खराब है, इसको चोट लगी है कि इलाज कराने के पैसे नहीं है, देखो। कैसे चोट इसकी लगी आपको? पूरी हिल गई है। अंगूठा निकल गया, वो बाइक पे जा रहे थे, थोड़ा स्लिप हो गया, आगे सांप आ गया काला, तो गिर गया तो ये अंगूठा निकल अभी गया। इतने हालात खराब है तो किसका इलाज कैसे कराएं? अभी बहरे में तो काम करें तो अगर इसको प्लास्टर कराने के लिए यहाँ तक हाथ रोकना पड़ता है, जी। यहाँ पे रोकते हैं तो काम नहीं होगा। अभी इसकी वजह से अब बहरा लिया वो उधर छोड़ भी नहीं सकते, मजबूरी से फिर बड़ी मुश्किल से टाइम पास कर रहे हैं। खर्चा आपको ज़मींदार दे रहे हैं? ज़िम्मेदार से अभी लिए हुए हैं, लेकिन वो जब हिसाब करेंगे तो फिर पता चलेगा, वो अपना पैसा तो काटेंगे जो दे रहे हैं हमें, उसके बाद वो काट देंगे, बाकी जो उसमें जो बचेगा नहीं बचेगा तो भगवान जानता है। आपकी 1.5 साल में एलटीवी आधार कार्ड कुछ बना है? कुछ नहीं बना, कुछ अभी भी नहीं नहीं। बना? अभी नहीं बना, बीएलटी भी नहीं आई। एलटीवी नहीं आई है। फिर अभी बच्चे जैसे हैं, आपके बच्चे पाकिस्तान में स्कूल जाते थे? हाँ, वहाँ पे जाते थे। जाते थे वहाँ पर। हाँ। तो आपने इधर आने के लिए सबको बच्चों को निकाल दिया स्कूल से यहाँ पर। फिर यहाँ अभी स्कूल यहाँ पर इनको एडमिट करवाया स्कूल में? एडमिट अभी यहाँ पे बेरे पे आने पे बाद कराया है, वहाँ तो नहीं होता था, शहर में रहते थे ना, शहर में वहाँ नहीं होता कि आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड तो हमारे पास था नहीं, इसलिए अभी गाँव में आए हूँ। हमें कैसे जानते हो? हमारी वीडियो वगैरह देखी आपने? हाँ, आपकी वीडियो देख के हम आपको जानते हैं, तो हो सके तो हमारी हेल्प करो। जैसे आप हमें बुला रहे हो, क्या मदद चाहते हो हमसे क्या चाहते हैं आप? से यही चाहते हैं कोई हमारे रहने के लिए कोई कहते तो जगह दे दो, कोई रहने के लिए, और तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप जैसे कितने और परिवार हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है? ऐसे लोग तो बहुत ही रहते हैं गरीब। हाँ, सबकी हेल्प हो जाए, उसकी हमारी भी हो जाए। कोई 1.5 साल में किसी हिंदू संगठन, किसी नेता, किसी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आप लोगों को? नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिली।
हमसे पहले किसी और संस्था को, संगठन को बुलाया, आपने बात करी है? नहीं हम नहीं की, आपने नहीं करी नहीं है। की। आप बताओ। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आया, ना किसी का हमें पता चला। शुरू से ही मतलब अपने दम पर ही चल रहे हो? अपने दम पे। अभी तक हमें एक पैसे का भी नहीं किसी से मदद नहीं मिली। कि जेब में कितने पैसे हैं या कितनी बचत है? अभी तो 50 रुपए पड़े हैं जेब में, और सच कुछ नहीं। बता रहे हैं? सच सच बता रहे। बता रहे हैं, सच। या जब भी दवाई लेने जाइए ना, तो वो भी आधार कार्ड से बगैर दवाई भी नहीं देते। सरकारी जाओ तो फिर कोई भी थोड़ी बहुत दवाई दे देते हैं। तो और क्या होगा इसमें? आधार कार्ड हाँ। होगा तो हेल्प होती है। आधार कार्ड तो है नहीं। जहाँ पे जाते हैं पहले आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड नहीं है तो फिर दवाई नहीं मिलती। प्राइवेट लेती हैं तो फिर पूरा नहीं होते। आपने जैसे लोग पूछते हैं कि हमसे कि ये लोग और शहरों में क्यों नहीं जाते, सिर्फ राजस्थान और दिल्ली क्यों आते हैं? सबको समझाने के लिए बताओ कि आप जोधपुर से किसी दूसरे शहर में जा सकते हो, किसी दूसरे स्टेट में काम करने जा सकते हो। नहीं जा सकते वहाँ पे। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे जोधपुर में आए हैं, तो हमारा वीज़ा जोधपुर का है। यहाँ से आगे किधर जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते आप। नहीं जा सकते। तो आपने फिर पाकिस्तान से जब आए थे तो आपने जोधपुर की ही वीज़ा लगाई? जी हाँ, जोधपुर की वीज़ा लगी। वजह? वजह इसलिए कि हमारे तो कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो बच्चों का दिल लग जाएगा, एक दूसरे को देखेंगे। ठीक है। अकेली जगह पे जाएंगे तो नहीं दिल लगेगा, फिर वापस भागना पड़ेगा। तो वापस जाएंगे तो वही हाल होंगे। ऐसे साल 1.5 साल में आप अकेले आए थे, कोई और परिवार भी आपके साथ थे? नहीं, हम लोग तो अकेले ही आए थे। कोई आपकी जानकारी में जब से अब हम आए हो, कोई हिंदू परिवार वापस थक हार के पाकिस्तान गया है? हाँ, बहुत गए हैं ऐसे। कितने परिवार आपकी नज़र में ऐसे गए हैं? हमारे नज़र में तो 20-25 गए हैं। उनके हालात ऐसे हो गए, जब हालात ख़राब हो गए तो उन्होंने सोचा पीछे भागे। जैसे लोगों को समझाने के लिए बताओ, जैसे आप इधर आए हो और आप परेशान चल रहे हो, वैसे ही वो परिवार भी परेशान गए होंगे। जी, जी। क्या परेशानियाँ परिवार को वापस पाकिस्तान जाने को मजबूर करती हैं? मजबूरी ये करती है ना, जब वहाँ से तो आते हैं बड़ी खुशी से। हम लोग आते हैं, हम लोग अपने देश में जा रहे हैं, भारत माता माँ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि एक तो किराया नहीं पूरा होता, दूसरा नंबर हमसे खर्चा उठाया नहीं जा सकता। जब हम तंग हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर मजबूरन हमें भागना पड़ा। आप बताओ दीदी, आपके हिसाब से क्या वजह होती है पाकिस्तान वापस जाने की? वजह है या ये पढ़ाई नहीं होती इसलिए, और तो कोई वजह नहीं है। किराया महंगा हुआ। जैसे यहाँ पर जो हिंदू लोग आते हैं, धर्म बचाने के लिए भारत आते हैं, जब यहाँ से थक हार कर वापस जाते हैं, तो वहाँ पर फिर वो धर्म का खतरा नहीं रहता? फिर उनकी ज़िंदगी वहाँ पर कैसी रहती है? रहती तो है, फिर मजबूरी होती है, फिर रहते हैं। वो क्या करें? अभी जो होना है वो तो होगा ही। खतरा तो होता है। फिर यहाँ से तंग हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो जैसा होगा वैसे निभाएंगे। यही बात। जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार वहाँ पर धर्म परिवर्तन कर देते हैं, क्या ये भी एक वजह है कि यहाँ से पूरी मदद नहीं मिलती, वहाँ थक हार कर फिर जो होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी, जी। फिर यही है, नहीं मदद मिलेगी, नहीं कुछ बनेगा। जब इधर परेशान हो जाता है बंदा, इधर किसी दुकान पे जाओ तो 10 रुपए का सामान भी नहीं देते कोई। वो के बैठे तो बैठे रहो। उधार का खाता तो है ही नहीं यहाँ पे। सही बात है। नहीं कि सामान भी नहीं कोई देते, ना काम भी कोई नहीं लगाते। हर को कह दे जे हाँ उसको काम देंगे तो हम क्या खाएंगे, इसलिए ना खुद काम करते, किसी को हेल्प नहीं करते लोग। ये हम ही काम करें। ये हो सके तो आप काम दिला दियो कोई। दिस इज़ द रियल इशू दोस्तों। जैसे बहुत सारे लोग कि इनके मन में सवाल थे, तो आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। पहला कि वाई दे कांट मूव टू अदर सिटीज़, क्यों ये महाराष्ट्र बैंगलोर नहीं जा सकते? बिकॉज देयर इज़ अ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। जोधपुर की वीज़ा है तो जोधपुर में ही रह सकते हैं ये दिल्ली नहीं आ सकते, ये मुंबई नहीं जा सकते। उसके लिए उनको फिर मुंबई की वीज़ा लगवानी पड़ेगी। मुंबई में से आप में से किसी को इनका गारंटर बनना पड़ेगा, देन दे कैन मूव टू मुंबई। दूसरी बात, एजुकेशन नहीं है इस कम्युनिटी में, तो दे डोंट नो कि लीगल प्रक्रिया क्या है मूव करने की। थर्ड, वाई पीपल आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो दिस इज द रियल सिनेरियो। यहाँ पर कोई मदद ही नहीं हो रही है, तो जब मदद नहीं होगी तब परिवार तो बेचारे कोशिश करते हैं साल 1.5 साल 2 साल। अगर इस परिवार की भी मदद नहीं हुई, जैसे इस भाई का खेती कर रहे हैं भाई, और बच्चे देखिए छोटे बच्चे हैं, बहन तो काम नहीं कर सकती, तो इस आदमी भाई का राइट हैंड का अंगूठा ही टूटा हुआ है, तो ये कैसे खेती करेगा? और गाजर में तो हर 2 घंटे में पानी देना पड़ता है। मैंने गाजर की खेती देखी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो रात को भी देना पड़ता है, तो ये छोटे बच्चों को उठाकर रात को भी पानी देने जाते होंगे हस्बैंड वाइफ, तो इनको जब अंगूठा ही टूटा हुआ तो ये कैसे काम करेंगे? तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या? तो अगर इस परिवार की अगर हेल्प नहीं होएगी तो ये थक हार कर दोस्तों ये भी फिर चुपचाप वापस चले जाते हैं। देन दे एक्सेप्ट द फेट देयर, कि पाकिस्तान में क्या फेट है। किसी हिंदू संगठन ने इनकी आज तक मदद नहीं करी। नॉट पिन पॉइंटिंग, बट दिस इज रियलिटी। ग्राउंड पे हिंदू नेटवर्क इज वीक एट विच वी वांट टू चेंज। इस परिवार से दोस्तों समझते हैं इनकी क्या मदद कर सकते हैं। सीताराम जी,
बताओ क्या मदद चाहते हो हमसे? भैया हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं अपने मुल्क में, हो सके तो हमारी हेल्प करो, कोई काम दिला दो, कोई रहने की जगह दिला दो, आपसे हेल्प मांग रहे हो सके तो हेल्प करो हमारी। जी सर, हम पाकिस्तान से तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए हुए हैं और इसीलिए तो अभी इधर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तो ये भी देखे मेरा हाथ टूटा हुआ है, अंगूठा निकला हुआ है इसका, तो इससे मेरे से काम भी नहीं हो रहा, वो बहुत तकलीफ और दर्द हो रहा है। और हाथ में ये तकलीफ है, इनको दूसरे तीसरे दिन पट्टी करानी पड़ती है, तो कुछ पुराई भी नहीं होती, तो कहाँ पे जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने विजय भाई की वीडियो देखी, तो हम विजय भाई को कांटेक्ट किया, वहाँ से हेल्प मांग रहे हैं। विजय भाई से यही हम विनती करते हैं, उम्मीद लेकर आए हैं। तो देखो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मच्छर बहुत हैं, लाइट नहीं है, कोई पंखा-वंखा घर में नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम पास कर रहे हैं। तो हो सके तो हमारी मदद करें, हमें कहीं बैठने की जगह दें, कहीं काम दिला दें। तो बैठने की जगह होगी तो फिर आगे चलो थोड़ा-थोड़ा जैसे कमाएँगे घर चलता रहेगा। छोटे बच्चे हैं, अभी ये बच्चे कमाने के लायक तो है ही नहीं। बच्चे कमाने के लायक हो तो चलो कुछ उम्मीद हो। इसलिए छोटे बच्चे लेकर आए हैं, तो ये पढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। इनका नाम होगा तो उसके पीछे मेरा नाम होगा। धर्म की खातिर हम लोग इधर आए हैं, चलो बच्चे हमारे पढ़ जाएँगे, हम लोग ये आशा लेकर आए हैं, चलो बच्चों के धर्म में आएँगे तो हमारा अपना मुल्क है, भारत माता है। यहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएँगे, इनका नाम हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। दोस्तों, दिस इज़ काइंड ऑफ a scenario whereby we tell you why we made this organization। क्योंकि ऐसे फैमिलीज़ जब हमें इनवाइट करती हैं दोस्तों, कहीं न कहीं इनके मन में थोड़ी होप होती है, कहीं न कहीं इनके मन में एक उम्मीद होती है कि अगर अप्रोच करेंगे दे गेट हेल्प्ड। और भगवान की कृपा ऐसी है, राम जी की और सीता माता की ही कृपा दोस्तों हम पर है, क्योंकि हम हर वीडियो जय श्री राम से शुरू करते हैं कि बहुत फैमिलियों की हेल्प हुई है और जो लाइन में भी है उनकी भी हेल्प की कोशिश हो रही है, बट वी नीड मोर सपोर्ट। राजस्थान में दोस्तों हम एक हाउसिंग लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसी फैमिलीज़ के लिए। अब देखिए इस भाई का हाथ इस टाइम पर ज़ख्मी है, किसान का तो हाथ ही मेन है, तो हाथ ही ज़ख्मी है तो काम कैसे करेगा? और इनकी खेती कैसे होएगी? खेती टाइम पे नहीं होएगी तो इनकी फसल टाइम पर नहीं होएगी, इनके पैसे नहीं आएँगे। और ज़मींदार भी दोस्तों ऐसे लोगों को रखते हैं जो काम कर सके, ये काम ही नहीं कर पाएँगे तो वो उनको रखेंगे क्यों? एंड दिस इज़ बेरा, जैसे ये देख रहे हैं, दिस इज़ टेम्परेरी शेड, इट्स बेरा, थोड़ा-सा उन्होंने जगह बनाई होती है जहाँ पर मज़दूर लोग रहते हैं। एंड दिस इज़ अ टेनेंट फार्मिंग, ये टेनेंट लोग हैं और यहाँ खेती कर रहे हैं। दे विल गेट परसेंटेज ऑफ द प्रोड्यूस, जो ये काम कर पाएँगे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैंड टू माउथ, इट इज़ नॉट इवन हैंड टू माउथ कंप्लीटली, ये इतना कमा नहीं पाते हैं। और ऐसी फैमिली जहाँ पर मेल मेंबर कम होते हैं, बड़े बच्चे कम होते हैं, वो खेती में सक्सेसफुल नहीं है। तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेल्प। अगर कोई सामने आना चाहे, इनको कुछ हम काम में सेटल करें, तो आप सामने आएँ। हम लोग ई-रिक्शाज़ वगैरह कोई दुकान खोल कर देते हैं। एंड वी नीड मोर सपोर्ट फॉर अनदर कॉलोनी फॉर मोर फैमिलीज़, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हमें अप्रोच कर रही हैं, ताकि ऐसी फैमिलीज़ को वापस ना जाना पड़े। जैसे लाइक यू हर्ड, बहुत सारे परिवार गुमनामी में दोस्तों चुपचाप पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, डिसहार्ट होकर। दैट शुड नॉट हैपन एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू स्टॉप दैट। अगर कोई हिंदू परिवार पाकिस्तान से उम्मीद लेकर धर्म के खातिर भारत आता है, तो भारत के हिंदुओं का पहला फ़र्ज़ है कि हम खड़े हो जाएं। जहां तक हमारा कोशिश है हम खड़े होएं, ऐसे परिवारों की हम भरपूर मदद करें। सो कम फॉरवर्ड, वी वांट टू गिव सम सॉर्ट ऑफ लैंड टू दीज फैमिलीज़। हम चाहते हैं इनकी एक कॉलोनी बनाएं जहाँ पर ये परिवार रहें और ये फिर अपना काम धंधा आराम से कर सकें। बिकॉज सर छुपाने की जगह सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है दोस्तों, ऐसी फार्मिंग में अपने लिए घर प्लान करना, अपने लिए सर छुपाने की जगह करना। नाउ वी डोंट वांट टू व्हाइन अबाउट व्हाई गवर्नमेंट और नेता आर नॉट डूइंग इट। इफ सोसाइटी कम्स फॉरवर्ड, things will change and everything, even the system, will fall in line. See you in the next video. Make sure before you go, you write a detailed comment. Jai Shri Ram.